बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज अकरब है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में अकरब और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तवारीख़ में पैदा होने वाले मेल, फीमेल या जो भी आपका जेंडर है अफराद जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, सही तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिलेशन को, ताल्लुक को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। बहुत बाबरकत अमल है ये, यकीन कीजिए ज़िंदगी चेंज होती है। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपने रूटीन्स में हमें रखना चाहिए। और बुर्ज अकरब वालों के लिए इस हफ्ते मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखें। बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं खाने पीने वाली अशिया के, अनाज के, जो भी आप दे सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। बुर्ज अकरब वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते ख़ास तौर पे आप अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, उनको टाइम दीजिए। और अगर कोई आप उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं, इस सिलसिले में कहीं लेके जाना है उनको डॉक्टर के पास या कुछ, तो कोशिश करें कि ख़ुद टाइम जो है वो दें। इसके अलावा लोगों के साथ बग़ैर वजह के इख्तिलाफ ना कोई क्रिएट करें, आपके लिए खुदा न खास्ता मज़ीद परेशानियों का बायस जो है ये चीज़ बन सकती है। आर्जी तौर पे अगर कोई ज़िम्मेदारी आपको मिली है जॉब में, अगर आप मुलाजमत पेश हैं, तो वो कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मुस्तकिल होने के इम्कानात हैं, जिससे आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आपको ज़ेरे इल्तिवा काम मुकम्मल करने का मौका जो है, यानी जो पेंडिंग काम है आपके जो अधूरे हैं, वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आप लोगों ने ख़रीदो फ़रोख्त, अगर आप कोई ज़मीन, जायदाद, घर, सवारी या वैसे भी अगर ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसमें आपने एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँगा, बहुत एहतियात से ज़्यादा लेके फिर कोई काम इसमें कीजिएगा। पीर का दिन जो है किसी काम से, घर से निकलने से पहले आप जिससे भी मिलने जा रहे हैं मुतल्लिका फ़र्द से रब्ता कायम कर लें। हो सकता है कि वो मौजूद ना हो, काम ना हो सके,
یا وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو اپنی سیٹ پہ نہ مل سکے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ نئی ملازمت کے خواہش مند ہیں، آپ جاب سرچ کر رہے ہیں، تو منگل کا دن جو ہے اس سلسلے میں ایک بڑا پازیٹیو دن ہے انشاءاللہ۔ بدھ کے دن یہ ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جسمانی دباؤ کی بجائے ذہنی دباؤ جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے، تو اگر کوئی فزیکل پرابلم آ رہی ہے تو فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے یا معالج کے ساتھ وہ رجوع کیجیے، خاص طور پہ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہے اس حوالے سے۔ جمعرات کے دن یہ ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مطلب یہ ہے کہ خفت جو ہے وہ اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ مشترکہ کاروبار کی پیشکش جو ہے آج خاندان میں سے ہی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے پہلے اچھے طریقے سے جائزہ ضرور لیجیے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ کو گھر والوں کی بات جو ہے اگر رشتے کے سلسلے میں کوئی بات چل رہی تھی خاص طور پہ وہ مان لینی چاہیے، اس میں بہت زیادہ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ شام کے وقت کوئی خوشخبری جو ہے اہم وہ مل سکتی ہے انشاءاللہ، گھر کا ماحول جس سے بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خواتین سے عرض کروں گا کہ ایک ان نیسیسری جو شاپنگ ہوتی ہے نا بلا وجہ کی خریداری، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔